नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका वॉर के बारे में। ईरान और अमेरिका वॉर सीज फायर हुआ, दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से अमेरिका जो है वो भड़क उठा और ईरान पर हमला करने लगा। आज पूरे कहानी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अमेरिका दोबारा वॉर क्यों स्टार्ट किया। तो आपको पता होगा, अमेरिका हमेशा कोई भी काम इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका को उसमें फायदा नजर आता है। अमेरिका ना ही किसी का सगा है और ना ही किसी का दुश्मन है। अमेरिका उसी को दुश्मन बनाता है जो अमेरिका को आंख दिखाता है। ये सब बातें तो आपको बहुत अच्छा से पता होगा, लेकिन आपको पता होगा ला, लार्क आइलैंड के बारे में, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थित है और ये ईरान का है। ये किसका जगह है? ईरान का है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो। अगर कब्जा नहीं है तब भी जैसे अमेरिका बोले वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काम हो। ईरान ऐसा नहीं चाहता है। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा एरिया पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा लड़ाई का, ईरान और अमेरिका का जो लड़ाई का वजह है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 20% तेल सप्लाई देता है पूरा दुनिया को। अब समझ सकते हैं कि पूरा दुनिया के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाने के कारण पूरा दुनिया में क्या क्या तंगहाली आ सकता है, इसका इमेजिनेशन पूरे वर्ल्ड के देश नहीं लगा पाए हैं। अभी लगाना बचा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ। 28 फरवरी के वॉर में सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का मौत हो गया। अयातुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद इनके साथ में जो मीटिंग में मौजूद थे ईरान के टॉप लीडर्स का भी मौत हो गया। इनके परिवार वाले का भी मौत हो गया। इनके बेटे जो मुज्तबा खामनेई अभी वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, वही वार में, वही बॉम्बिंग में इनका भी नुकसान हुआ, और ये भी शायद चलने लायक नहीं है जिस तरह से मीडिया में खबरें आती रहती हैं। ये भी अभी तक, जब से सुप्रीम लीडर बने हैं तब से अभी तक पब्लिक एक भी पब्लिक मीटिंग या फिर पब्लिक स्पीच नहीं दिए हैं। ना ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजा में इनके बेटे होने के नाते, सुप्रीम लीडर होने के नाते ये ज्वाइन किए। जनाजे में भी इनको नहीं देखा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान जो है सुप्रीम लीडर विहीन हो चुका है, नेता विहीन हो चुका है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। आगे आप देखेंगे कि ईरान और अमेरिका वॉर में आगे पूरा दुनिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पूरा दुनिया के सभी देश जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से अफेक्ट हो सकते हैं। उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल जाएगा। हर एक देश का इकोनॉमी जो है नीचे जाएगा। कुछ देश है जैसे अमेरिका है तो उसका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो सब जगह, वेनेजुएला में वही कहानी किए, ईरान में वही कहानी किए, इराक में वही कहानी किए, सभी जगह तो कहानी सेम है कि उनको चाहिए फायदा। फायदा मिलेगा बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो भाई सैंक्शन लगा देंगे, बैन कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तंग करेंगे। मतलब हर एक तरह का परेशानी वो करेंगे। वो पूरा दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब देखिए, ईरान और अमेरिका वॉर की वजह से पूरा दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएगा ही आएगा, लेकिन गैस का किल्लतें जो है वो देखने को मिलेगा पूरा दुनिया में, और भारत में भी इसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पूरा का पूरा जो है 20% तेल सप्लाई होता है। अब 20% तेल यहां से सप्लाई होता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा दुनिया में किस तरह का महंगाई छाएगा। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के द्वारा फिर से बॉम्बिंग करने का घटना को। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लारक द्वीप पर मिसाइल हमला किया है। इस घटना से वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बुधवार दोपहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थित लारक द्वीप पर मिसाइल हमला किया। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनने के बाद भागने लगे।
हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरानी एजेंसियां नुकसान का आकलन कर रही हैं। लगातार जारी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की वजह से ईरान जो है वो मतलब कि और परेशान ही हो रहा है। उसके बहुत सारे कमर टूट गए हैं। सुप्रीम लीडर खत्म हो गए, टॉप लीडर्स खत्म हो गए, सैन्य व्यवस्था धाराशायी हो चुका है, सुप्रीम लीडर विहीन हो चुका है। इस हमले से पहले भी अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने लगातार 11वीं रात ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है। अमेरिका का कहना है कि इसका मकसद ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने या जहाजों से शुल्क वसूलने की कोशिश करता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान गंभीर नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी अरब के समुद्री रास्तों को रोकने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है और ईरान को इन हमलों से उबरने में कई साल लग सकते हैं। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों को रोका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई चिंता बन गया है। और इस तरह से पूरा का पूरा ईरान और अमेरिका वॉर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गया है। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह का कोई दखल अंदाजी ईरान का नहीं चलेगा, लेकिन ईरान जो है इसको मानने को तैयार नहीं है। ईरान का भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वॉर इसी बात पर आकर के अटक गया है और लगातार 11वीं रात तक अमेरिका द्वारा ईरान की अलग अलग ठिकानों पर, ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ये हमले के वजह से पूरे दुनिया में फिर से एक बार तेल संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है। अमेरिका सही है, ईरान सही है, इस पर आपका क्या विचार है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।